Hello students, today we will take up the topic of drugs. The word drug is derived from the French word drogue which means dry herb. ठीक है, ड्रग वर्ड जो है ड्रोग शब्द से लिया गया है जिसे हम ड्राई हर्ब बोलते हैं. अब हम डेफिनेशन देखते हैं ड्रग्स की. ड्रग्स कुछ भी नहीं होते हैं बट दे आर केमिकल्स विच ऑल्टर द फंक्शंस ऑफ ब्रेन और बॉडी. ठीक है, और ये यूज़ किए जाते हैं किसी भी बेनिफिट के लिए, टू बेनिफिट द बॉडी. ठीक है, तो कोई ना कोई फ़ायदा जो है ड्रग पहुंचा सकता है ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को, बट अगर वो लिमिट में लिया जाए, अगर वो एक्सेस में लिया जाए तो उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं. ठीक है, तो हम ड्रग को एक मेडिसिन या थेराप्यूटिक एजेंट भी बोल सकते हैं, मीन समथिंग विच इज़ यूज्ड फॉर सम थेरेपी. नेक्स्ट वी हैव categories of drugs. There are two categories of drugs: psychotropic drugs and psychedelic drugs. Psychotropic drugs ये alter behavior of person और mood altering drugs. Behavior को change करने के लिए लोग इसको लेते हैं psychotropic drugs को. अब इसकी 4 टाइप्स हैं: tranquilizers, sedatives, opiates and stimulants. ठीक है, इन पे नज़र डालते हैं एक एक करके. ट्रैंक्विलाइजर्स दे प्रोवाइड कामनेस एंड सूदिंग इफेक्ट. ठीक है, नींद तो नहीं आती है इनको यूज़ करने से, बट सूदिंग इफेक्ट या एंग्जाइटी को रिड्यूस करते हैं ये. एग्जाम्पल: इक्विनिल, फेनल्जीन, आइप्रोनियाजिड, वेलियम एंड सेरोटोनिन. आप 2-3 एग्जाम्पल्स याद रख सकते हैं. इक्विनिल एंड वेलियम एंड सेरोटोनिन आर द बेस्ट. ठीक है, ये मेंटल टेंशन को रिड्यूस करेंगे, एंग्जाइटी और इंसोम्निया, स्लीपनेसनेस वगैरह को क्योर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. और ये इंक्रीज कर देते हैं नॉन एड्रेनलिन सिक्रीशन बॉडी में. ये हार्मोन है जो नॉन एड्रेनलिन. ठीक है, ये हमें मदद करता है ओवर एंक्शसनेस से उभरने के लिए. तो जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में ये हार्मोन सिक्रीट नहीं होता है वो ज़्यादा एंक्शस रहते हैं, तो ये ट्रैंक्विलाइजर्स जो है नॉर एड्रेनलिन की सिक्रीशन करवाएंगे बॉडी में, ताकि जो है कामनेस या सूदिंग इफेक्ट ब्रेन को मिल सके. सेकंड है सिडेटिव्स. ये भी कामनेस और सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं बॉडी को. इनको यूज़ करने से नींद आती है, इसलिए इनको हम हिप्नोटिक्स भी बोलते हैं. ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको स्विच ऑफ कर देते हैं और एक्साइटमेंट को भी रिड्यूस करते हैं. सेम वही काम है जो ट्रैंक्विलाइजर्स कर रहे हैं. एग्जाम्पल इनके बारबिचुरेट्स है, एग्जाम्पल ल्यूमिनल, वेरोनल. ठीक है, तो ये हमारे 2 टाइप की कैटेगरी साइकोट्रॉपिक ड्रग्स की डिस्कस हो गई, ट्रैंक्विलाइजर्स एंड सिडेटिव्स. नेक्स्ट वी विल मूव टू ओपिएट्स और ओपॉइड नारकोटिक्स. ओपिएट्स और ओपॉइड नारकोटिक्स, सबसे पहले देखते हैं कि इनके रिसेप्टर्स कहाँ पर प्रेजेंट हैं. रिसेप्टर्स फॉर ओपिएट्स आर प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. ठीक है, अब ये जो ओपिएट्स हैं ये हमारे ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जीआईटी के ऊपर इफेक्ट डालेंगे. ठीक है, और ओपिएट्स कहाँ से एक्सट्रैक्ट होते हैं? एक पॉपी प्लांट होता है, पेपिवर सोमनिफेरम जिसको बोलते हैं. उसका एक्सुडेट जो निकलता है लेटेक्स के रूप में, उसको वो एयर ड्राई हो जाता है और उसे फिर हम ओपियम के तौर पे यूज़ करते हैं. अब ओपियम जो है ये एक पेन किलर है. इट इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर एंड बिटर इन टेस्ट. ठीक है, तो इसके अब डेरिवेटिव्स देखते हैं कि क्या क्या डेरिवेटिव्स हो सकते हैं. ओपियम प्रोड्यूस करती है 3-4 डेरिवेटिव्स हैं इसके: मॉर्फिन, हेरोइन, कोडीन एक्सेट्रा. ठीक है, इन तीनों को डिस्कस करते हैं. अब मॉर्फिन क्या है? एक स्ट्रॉन्ग पेन किलर है और पेन किलर्स को हम एनाल्जेसिक्स बोलते हैं. दे रिड्यूस पेन ड्यूरिंग फ्रैक्चर्स और सर्जरी. तो अपना कोई भी ट्रीटमेंट करती बार, जैसे कि बोन फ्रैक्चर हो गया या कहीं पर भी सर्जरी के दौरान, ताकि पेन को फील ना करे पेशेंट, उस केस में मॉर्फिन को यूज़ किया जाता है. ये ब्रेन के फंक्शंस को रिड्यूस कर देती है ड्यूरिंग सर्जरी. ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट हेरोइन, जिसको हम स्मैक के नाम से भी जानते हैं. इट इज़ अ क्रिस्टलाइन वाइट पाउडर
विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम मॉर्फिन। तो मॉर्फिन को ही एक्सट्रैक्ट करते बार एक वाइट पाउडर भी एक्सट्रैक्ट निकल आता है विच इज़ नोन एज हेरोइन। इट इज़ अगेन अ पेन किलर, मीन्स इट इज़ एनाल्जेसिक एंड इट इज़ टेकन ओरली और इनहेल्ड। इसको इनहेल करके, सूंघ कर भी इससे इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और स्मैक या ब्राउन शुगर जो है हेरोइन सिंथेसिस के दौरान ही निकलती है, और स्मैक जो है चीप है, सस्ता है, इसीलिए इसको हम पुअर मैन्स हेरोइन भी बोलते हैं। स्मैक या हेरोइन ओडरलेस है और बिटर है अपने टेस्ट में, ठीक है। ओडरलेस है, स्मेल कोई नहीं है इसमें, राइट। देन नेक्स्ट इज कोडीन। ये भी एक माइल्ड एनाल्जेसिक है, पेन किलर है, और काफ़ी सारी मेडिसिन और कफ सिरप्स में हम कोडीन को यूज़ करते हैं। मॉर्फिन, हेरोइन, कोडीन एक्सेट्रा, दीज आर डिप्रेसेंट्स, मीन्स ये ब्रेन की एक्टिविटी को रिड्यूस करेंगे, हमारे बॉडी के एनर्जी लेवल को रिड्यूस कर देंगे, मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी को रिड्यूस कर देंगे, और ओवरऑल ये डिप्रेस कर देंगे हमारे टोटल सिस्टम को, बिकॉज रिसेप्टर्स फॉर दीज ओपिएट्स दे आर प्रेजेंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट ओपिएट्स दे एक्ट एज डिप्रेसेंट्स and mainly they are painkillers. Morphine, heroin or smack, and codeine, they all are analgesics or painkillers. You can see the difference. opiates painkillers का काम करते हैं और depressants हैं, और ये tranquilizers और sedatives जो हैं ये calming या soothing effect body को provide करते हैं. Next we move to stimulants. स्टिमुलेट करना, किसी चीज को उत्तेजित करना, तो स्टिमुलेंट्स क्या है? दे विल इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड मेक अ पर्सन मोर वेकफुल, अलर्ट एंड कॉज एक्साइटमेंट। उल्टा काम है, जो ट्रैंक्विलाइजर्स कर रहे थे वो सूदिंग या कामिंग इफेक्ट प्रोवाइड कर रहे थे, बट ये जो है वेकफुल कर देंगे, ऑर्गेनिज्म को अलर्ट कर देंगे ज्यादा। दे आर ऑफ 3 टाइप्स: कोकीन, एम्फीटामीन्स और एंटी स्लीपिंग पिल्स, एंड कैफीन। नाउ कोकीन जो है इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ कोको प्लांट। इसका साइंटिफिक नेम है इरिथ्रोजाइलोन कोका, फैमिली इज इरिथ्रोजाइलेसी। इट कॉजेज प्लेजर एंड ओवरकम्स फैटीग। जितनी भी थकावट है ऑर्गेनिज्म को हुई उससे वो ओवरकम कर जाएगा और नींद उड़ा देगा। लैक ऑफ स्लीप एंड लॉस ऑफ हंगर, ना भूख लगेगी ना नींद आएगी, हार्ट बीट, बीपी, बॉडी टेम्परेचर सब इंक्रीज हो जाएगा कोकीन के यूज़ करने से, ठीक है। तो नेचुरली ये स्टिमुलेशन का काम कर रहा है बॉडी में, हर एक एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट वी हैव एम्फीटामीन्स और एंटी स्लीपिंग पिल्स। These anti-sleeping pills, they increase the working capacity, flow of ideas, alertness, self confidence. Again stimulation कर रहा है हर चीज़ की, working capacity increase कर रहा है, ideas का flow brain में increase कर रहा है, alert बना रहा है organism को और उसके self confidence को raise कर रहा है. Now you must have heard dope tests किए जाते हैं athletes के, dope test for drugs athletes के लिए, जो कि अब ये कहीं उन एथलीट ने ये ड्रग तो नहीं लिया हुआ है, अदरवाइज उसकी फिजिकल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी इनको यूज़ करने से। तो ये टेस्ट कोई भी एथलीट का उसके प्लेग्राउंड में उतरने से पहले किया जाता है। देन वी हैव कैफीन। Caffeine, it is obtained from 2 sources, leaves of tea and seeds of coffee. Leaves of tea, Thea sinensis, seeds of coffee, Coffea arabica is the scientific name of coffee, Thea sinensis is the scientific name of tea. अब ये कैफीन क्या करती है हमारी बॉडी में? It will again increase एड्रीनलिन सिक्रीशन। एड्रीनलिन की सिक्रीशन को इंक्रीज कर देगी, जिससे कि कार्डियक और रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो जाएंगी, हार्ट की एक्टिविटीज़ और रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो जाएंगी। ओवरडोज ऑफ कैफीन के बहुत सारे नुकसान हैं: नर्वसनेस एंड इरेगुलर हार्ट बीट, लैक ऑफ स्लीप, एक्साइटमेंट, इंडाइजेशन, ठीक है। ये इल इफेक्ट्स हैं कैफीन को यूज़ करने के, राइट। सो दिस इज अबाउट साइकोट्रॉफिक ड्रग्स। नेक्स्ट वी हैव साइकिडेलिक और हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स। ये ड्रग्स जो हैं एक्साइटमेंट कॉज करेंगे अलॉन्ग विद इम्प्रॉपर कलर विजन एंड मूवमेंट्स, ठीक है। इल्यूजन्स देंगे। ये इल्यूजन्स क्या होती हैं? मिसलीडिंग इम्प्रेशन ऑफ रियलिटी, मीन्स इंसान जो है सपनों की दुनिया में खोया रहेगा, ठीक है। दे इम्पेयर द मेमोरी, याददाश्त को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, एंड पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टाइप्स इसके 2 हैं: LSD दैट इज लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलमाइड एंड कैनाबिनॉइड्स। LSD जो है इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फंगस
इरगॉट फंगस बोलते हैं जिसको, क्लेविसेप्स परप्यूरिया उसका साइंटिफिक नेम है। ये डैमेज करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। एबनॉर्मल फीटस प्रोड्यूस हो सकता है इसको यूज़ करने से। ब्लड कैंसर, हॉरिबल ड्रीम्स, ऑल्ट्रेशन ऑफ थॉट्स, फीलिंग ऑफ फ्लोटिंग एक्सेट्रा, मीन सपनों की दुनिया जैसी फीलिंग आएगी, और कुछ डिजीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ब्लड कैंसर, एबनॉर्मल फीटस एक्सेट्रा, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करेगा। लास्ट पार्ट वी हैव कैनाबिनॉइड्स। Cannabinoids, they also affect the brain and cardiovascular systems, means इनका ब्रेन और हार्ट के सिस्टम्स के ऊपर अफेक्ट है। 4 कैटेगरीज हैं, भांग, चरस, गांजा एंड marijuana। ठीक है, चरस और गांजा रेजिन के रूप में ऑब्टेन होते हैं, और कैनाबिनॉइड्स जो है ये ऑब्टेन कहाँ से होंगे, हेम्प प्लांट से, दैट इज नोन एज कैनबिस सटाइवस। उसकी इन्फ्लोरेसेंस से डिराइव होते हैं ये, मीन्स फ्लावर्स वाले रीजन से। अब 4 कैटेगरीज में देखते हैं कहाँ कहाँ से। भांग ऑब्टेन फ्रॉम फ्लावर्स एंड लीव्स, गांजा फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड फीमेल इन्फ्लोरेसेंस, marijuana obtained from dried inflorescence and leaves of hemp, चरस फ्रॉम फीमेल फ्लावर्स एंड लीव्स। ये आपने सब लर्न करना है, ठीक है। और इसका मेन इफेक्ट क्या है, ब्रेन और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स को अफेक्ट करता है, 4 ऑफ देम, एंड इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैनबिस सटाइवस जिसको हम हेम्प प्लांट बोलते हैं। सो यू नीड टू प्रिपेयर दिस टॉपिक ऑफ ड्रग्स प्रॉपरली, क्योंकि तीनों सीरीज में ये क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है। मे इट बी हेलोसिनोजेनिक ड्रग्स, मे इट बी sedatives, tranquilizers, opiates, कैफीन एक्सेट्रा, मीन्स किसी भी टाइप से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। सो प्रिपेयर दिस टॉपिक फ्रॉम एवरी एंगल। थैंक यू।